हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औसत के बारे में। औसत का पहला चैप्टर लेकर हम आए हैं। आपको पूरा हम बिहारी अपना खाँटी भाषा में समझाएंगे मैथ को। खाली वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, आखिरी तक देखिए और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं रोहन पटेल। आइए आज हम देखते हैं औसत के बारे में। औसत को पढ़ने से पहले, इसका सवाल बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि औसत कहते किसको है। औसत कहते किसको है सो हमें जानना जरूरी है। एवरेज, औसत कहने का मतलब है कि दिया हुआ डाटा, जो डाटा हमें दिया हुआ है, इसके योग में बिना परिवर्तन किए इसके सभी के स्थान पे कोई ऐसा संख्या डालना है जो सभी आपस में बराबर हो। तो बिना योग में परिवर्तन किए हुए कौन सी ऐसी संख्या एक बार डालेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले हम इसको योग निकाल लेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और जितना पद रहेगा 1 2 3 4 5 जितना पद रहेगा अगर हम वही से भाग दे देंगे तो हमरा सब के जगह पे बराबर बराबर मान आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। तो 4 2 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30। अब 30/5 बराबर 6। अब अगर हम आई पांचों जगह पे 6 डालेंगे, 6 6 6 6 6, तो देखिए 6 का 6 6 2 12 36 18 6 चौका 24 6 5 30 30 आ गया और टोटल मान भी 30 है। तो ये जो 6 निकला है इस डाटा का औसत है। समझ गए आप औसत किसको कहते हैं। अब औसत समझ गए तो अब सूत्र क्या चीज बनेगा। सूत्र औसत बराबर क्या हो जाएगा। औसत बराबर हो जाएगा आंकड़ा, आंकड़ों के योग। जो आंकड़ा दिया रहे, आंकड़ों के योग, आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। 1 2 3 4 5 5 लिखे थे ना, तब आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यह इसका सूत्र हो गया। अब ये सूत्र हो गया तो इसको आप देखिए, कभी कभी ये पूछ देगा कि आंकड़ों के योग का क्या सूत्र है। तो आंकड़ों का योग आंकड़ों के योग बराबर हम लिख सकते हैं, ये भाग में है और इस तरफ आएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी औसत में यदि आंकड़ों की संख्या से गुना कर देंगे तो आंकड़ों का योग आ जाएगा। भाग में इस तरफ आएगा गुना में, तो मतलब औसत, औसत गुने आंकड़ों की संख्या। औसत गुने आंकड़ों की संख्या। अब ये हम समझ गए इसका सूत्र कैसे आया। अब हम आपको एगो और बढ़िया सा चीज बतला देते हैं कि यदि प्रश्न में ऐसा दे दिया रहे, ऐसे दे दिया हुआ रहे डाटा, और डाटा में प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो। आपको बात याद रखना है, प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तब ये सूत्र लागू होगा। शुरू वाला को और लास्ट वाला को, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला का औसत निकाल देंगे। तो शुरू वाला कथी है 2 और लास्ट वाला कथी है 10। औसत निकालने के लिए जय गो पद रहता है वैसे भाग करते हैं, तो 1 और 2 2 से भाग कर देंगे। तो यानी 10 और 2 12 और 12/2
6, देखिए 6 आ गया। अब ये सूत्र आया कहाँ से, मतलब फर्स्ट को F से इंडिकेट करेंगे और लास्ट को L से, यानी फर्स्ट और लास्ट का माध्य औसत निकाल देते हैं। अब औसत ये आया कहाँ से, सूत्र से हम समझ लेते हैं। आइए देखिए, इस सूत्र आ गया ऐसा कहाँ से देखिए, बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो बीच का अंतर समान होगा तो हम 1 को 2 ले लेंगे तो बीच का अंतर समान हो जाएगा। यहां से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 तक हम ले लिए। तो देखिए वो सूत्र कहाँ से आया हुआ है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, इस सूत्र को हम ला रहे हैं। देखिए समझ लीजिएगा, अगर आप एक बार समझ गए ना तो सूत्र को कहियो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझिए, देखिए अगर शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11। अब फिर ऐसे शुरू और लास्ट वाला से सेकेंड वाला को जोड़ेंगे तो यो 11 होगा। अब फिर इधर से शुरू वाला के और फिर इधर से लास्ट वाला के जोड़ेंगे 8 3 11 होगा। फिर इधर से लास्ट वाला शुरू वाला के इधर से लास्ट वाला के 7 4 11 होगा। इधर देखिए बीच में जो 2 बच गया, 6 11 होगा। अब ये देखिए कि कै गो 11 हुआ, 1 2 3 4 5। अगर हम 5 से गुना कर देंगे 11 में तो इस संख्या का योग आ जाएगा हमारा पास 55। इस संख्या का योग आ जाएगा। तो ये तो हम आपको योग बता दिए, योग हमरा जानने का जरूरत नहीं है। आप समझिए कि 11 कै गो आया, तो 1 2 3 4 5 गो 11 आया। तो ऐसे की पता चला कि जितना हम संख्या लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो पद लिए हैं, तो ओकर आधा यानी 10 गो हम पद लिए हैं तो उसका आधा जो है उतना हमारा पास 11 आएगा। 11 आएगा मतलब क्या, शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ेंगे, शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ के जो संख्या बनेगा वो हम जो टोटल जो पद ले रहेंगे ओकर आधा आएगा। ऐसे हमरा ये ना पता चला आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 10 तक ले लिए हैं तब ना आधा आ गया है, कहीं 11 ले लेते तब आधा कैसे आएगा। तो 11 लेंगे तो यो आधा आएगा। आप देखिए 11 तक ले लेते हैं। आइए ग्यारह तक ले लेते हैं, एगो बढ़ा दिए। तो हम कथी कहे थे, 11 नहीं, शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ेंगे। तो देखिए 11 गो एने से एगो 12 गो, ये 12 हो गया। फिर एने से लेंगे ये लास्ट वाला तो 2 और 10, यो 12 हो गया। इधर से 3 लेंगे इधर से 9 लेंगे तो 9 और 3 12, यो 12 हो गया। इधर से 4 लेंगे इधर से 8। देखिए लास्ट ये शुरू से इधर ले रहे हैं, लास्ट से इधर ले रहे हैं, तो यो 8 4 12 हो जाएगा। इधर से 5 लेंगे इधर से 7 लेंगे तो यो 7 5 12 हो जाएगा। ये जो 6 बच गया, ये कथी है, 12 के आधे न है। तो हमरा कितना 12 आना चाहिए, यानी शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो यानी 12 हमरा कै बार आना चाहिए। तो 11 गो पद लिए हैं तो 11 के आधा करेंगे तो हमरा 5.5 बार 12 आना चाहिए, 5.5 बार 12 आना चाहिए। तो गनिए 1 2 3 4 5 बार तो 12 आया। ये 12 के आधे न है तो 5.5 बार ना हो गया। तो ऐसे हमरा की पता चला कि हम जितना पद लेते हैं और बीच का अंतर यदि समान हो तो ओकर पद के आधा शुरू वाला लास्ट वाला से गुना कर देते हैं तो संख्या का योग आ जाता है। ये ना देखिए, ये शुरू वाला का आधा यानी कितना हम पद लिए 11 गो, ओकर अगर हम आधा कर देते तो 5.5, शुरू वाला 1 और लास्ट वाला 11, शुरू वाला 1 और लास्ट वाला 11 से अगर हम गुना कर देंगे तो
तो इसका क्या हो जाएगा, योग आ जाएगा, ये कर योग। हम जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए औसत निकालने के लिए टोटल योग में टोटल पद से भाग देते हैं। तो पद से भाग देने के लिए हमरा कै गो गणना पड़ेगा इसको, तो कै गो पद हम लिए हुए हैं, 11 गो। तो 11 से इसको भाग दे देंगे। अब भाग दे देंगे तो देखिए ये 11 के आधा है, तो अगर एक 2 से काटिएगा तो इस 5.5 मरतबे कटेगा। ध्यान दे रहे हैं, इस हम विषम ले लिए हैं तब ऐसे 5.5 मरतबे हो रहा है। अगर सम से बनाते तो आपको ज़्यादा समझ में आता, विषमों से समझ में आएगा। हम है ना सब समझा देंगे। 5.5 मरतबे कटा, इस 5.5 से 11 को काटिएगा तो 2 मरतबे कट जाएगा। 5.5 दूना 11, समझ में आ रहा होगा आपको। तो 2 मरतबे कट गया। अब लास्ट में हमरा कथी बचा, 1 आ जोड़ 11 आ बटा 2। ध्यान दीजिएगा कथी बचा, इहे पर आ गए नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर में लिख देते हैं, ये हम मिटाते हैं। हम शुरू में हम अब कथी बचा हमारा पास, 1 आ प्लस 11 आ बटा में 2। ध्यान दीजिएगा कथी, फर्स्ट वाला आ लास्ट वाला आ बटा 2 आ गया ना। तो इहे हमरा निकालने, इहे से यहाँ सूत्र बन गया कि फर्स्ट वाला आ लास्ट वाला का माध्य निकाल दीजिए जब बीच में अंतर समान हो। ये आप समझ गए। आप देखिए 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12, 12 बटे 2, यानी एक आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब ये तो आप समझ गए कि कैसे बनेगा। मतलब यदि बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर समान हो पद में का, तो उसका शुरू वाला का और लास्ट वाला का औसत निकाल देते हैं, तो वो पूरा डाटा का औसत आ जाएगा। जितना डाटा दिया हुआ है सब डाटा का औसत आ जाएगा। आइए आप प्रश्न देखते हैं। आपको सवाल अही पर कते का सवाल बन जाएगा। आइए एक एक करके सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछ देगा पहला टाइप में कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो आप ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहमा तक कह रहा है 10 तक, 10 तक कह रहा है, तो बीच का देख लीजिए अंतरों समाने है, 1 है, सब में अंतर 1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, ऐसा ये करते करते जा रहा है। तो कौन सूत्र लग जाएगा, शुरू वाला और लास्ट वाला का औसत निकाल दीजिए। तो 1 में 10 जोड़ देंगे और बटा में 2, एकरे दोनों का ना औसत निकालना है। तो ये दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग कहला कहला कि 1 पद और 2 पद, तो 2 से भाग, तो 11 बटा 2 यानी 5.5। इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो आपको दूसरा सवाल में कैसे पूछ सकता है कि लगातार 20 तक के प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करिए। तो लगातार 20 तक का कह देगा तो इहो समझ लीजिए 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक जाना है 20 तक। देख लीजिए अंतर कथी है, 1 है, मतलब अंतर सब में समान है। तो शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ के वही दोनों का औसत निकाल दीजिए। पहले जुड़ेगा, हम काट दिए तो आप लोग भी नहीं काट दीजिएगा, पहले जुड़ जाएगा। तो 21 है, 21 का हो जाता है 10.5। दिख रहा होगा आपको, 10.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ देगा कि कह देगा कि तीसरा नंबर प्रश्न में हो जाएगा कि 12 से लेके 30 तक के प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करिए। ज्ञात करें, ऑप्शन देले रहेगा। ऑप्शन वाला ऐसा सवाल से रहता है
तो 12 से 30 तक के, तो आप ध्यान दीजिए 12 से 30 तक कर रहा है, मतलब 12, 13, 14 ऐसे ऐसे करके 30 तक। तो अहू में की है, अंतर समाने हैं, अंतर ये सब में समान है। तो एकरो शुरू वाला ले लेंगे, शुरू वाला 12 और लास्ट वाला 30, अब भागे 2, ये दोनों शुरू वाला और लास्ट वाला का एवरेज निकाल देंगे। तब ये दोनों का हो जाएगा 42, अब 42/2 मतलब 21, यानी इसका एवरेज हो जाएगा 21। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आपको अगला सवाल ऐसा पूछ देगा कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए चाहे छोटी संख्या ज्ञात करिए। आई में अगर चाहे छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या ज्ञात करें, आपको ऐसे पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, लगातार सम संख्या कर रहा है तो पहला सम संख्या मान लेंगे x। अब x पहला सम संख्या मान लिए तो दूसरा सम संख्या की हो जाएगा, x में 2 जोड़ देंगे। आप कहिए कि 2 जोड़ दिए हैं क्या लगी, तो आप कहूँ से सम संख्या ले लीजिए, चाहे वो 10 लीजिए, चाहे 12, चाहे 50, कहूँ से सम संख्या लगातार जाइएगा तो 2 का अंतर रहता है। आप समझ रहे हैं ना बात को, 2 का अंतर रहता है। तो पहला ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तीसरा, तो x + 4 हो जाएगा। 4 कहला कि आई में 2 जोड़े हैं, आई में 2 नहीं जोड़े हैं, आई में 2 जोड़े हैं, फिर आई में 2 जोड़ेंगे तो x + 6 हो जाएगा। अब फिर आई में 2 जोड़ेंगे तो x + 8 हो जाएगा। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो लगातार सम संख्या हो गया। अब फिर उहे सूत्र एक काम कर जाएगा। देखिए ना, बड़ा कामिल सूत्र न बता दिए हैं, उहे सूत्र एक काम कर जाएगा। देखिए 2 का अंतर है, मतलब सब में समान समान अंतर है। तो शुरू वाला ले लीजिए x और प्लस और लास्ट वाला ले लीजिए एवरेज बराबर, एवरेज बराबर शुरू वाला ले लीजिए और लास्ट वाला x + 8। शुरू वाला ई है और लास्ट वाला ई है। अब बटा में कै गो पद, तो 1 गो पद और 2 गो पद, तो 2 से भाग दे। आ एवरेज हमरा दिलिए है 20, एवरेज दिले है 20, आ एकरा हम जोड़ेंगे तो 1 गो x आ 1 गो x, 2 गो x आ जोड़ 8 आ बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एकरा बटा में न कुछ हो तो 1 आ 20 में 2 से गुना हो जाएगा तो 40 आ बराबर में 2x आ + 8। 8 है ने प्लस में है तो आई तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप देखिए 40 में से 8 जाएगा अब बराबर 2x रहेगा। तो 40 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 32। दिख रहा होगा आपको, 32 अब बराबर हो जाएगा 2x। 32 अब बराबर 2x, नीचा जगह नहीं है। अब वही बात देखते हैं, तो 32 बराबर 2x है। तो आप खाली हमरा कति x का मान निकालना है। तो 2 जो है ने गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 32/2 एक काटिएगा तो 16, मतलब x का मान कितना निकला, x बराबर 16। आप देखिए सबसे छोटका पूछ देगा तो 16, और सबसे अगर बड़का पूछ दे तो x के जगह पे 16 डालेंगे, 16 आ जोड़ 8, तो 16 गो 8 गो 24 गो, मतलब बड़का 24 आ छोटका पूछ दे तो 16। अब ये निकालने का तो आप सीख गए कि ऐसे x मान के निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी लाइने से बहुत बड़का पूछ दे कि 20 तक के सम संख्या का बताइए, 50 तक के बड़का वाला बताइए, तो वो वाला में दिक्कत हो जाएगा। तो ओकरो सॉल्यूशन ले आए हैं। देखिए सम रहे, इस सम रहे आ चाहे विषम रहे, सम हो आ चाहे विषम संख्या हो,
कोनो संख्या हो तो ओकरा लेल एगो सूत्र है। अब उस सूत्र कैसे आया है से हम आपको बताते हैं। देखिए, सम रहे और चाहे विषम रहे, इसका सूत्र है औसत बराबर औसत अगर निकालना हो, सीधे कहे कि औसत निकालिए, तो पहली संख्या प्लस n माइनस 1, जहाँ n होगा पद, n पद होगा, यानी पहली संख्या में जितना पद लिए हैं वही पद में से एगो घटा के जोड़ दीजिए तो औसत तक पहुंच जाइएगा। तो बड़ी संख्या, कभी बड़ी संख्या पूछ देगा, आप घबराइए नहीं, इस सब सूत्र को हम समझाएंगे आपको, सीधे पहले लिख नहीं देते हैं। औसत में बड़का संख्या तक पहुंचना है तो जो औसत देले रहेगा वही में जोड़ दीजिए अपना जे पद लिए हुए जितना पद, वही में एगो घटा के। आ छोटी संख्या तक पहुंचना है, छोटी संख्या पूछ देगा, संख्या बराबर औसत में क्या करना है, जितना पद लिए वो जोड़ना नहीं है, इसमें घटाना है। जितना पद लिए हैं उनमें से एक घटा के औसत में से घटा दीजिए। अब इस सूत्र आया कैसे, आइए से समझते हैं। कोनो सम ले लीजिए चाहे विषम ले लीजिए, हम समे ले लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। आप देखिए, इसका यदि कहेगा औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने का हम देखिए रहे हैं कि दोनों में यदि बीच में अंतर समान हो तो हम सीधे औसत शुरू वाला और लास्ट वाला का निकाल लेते हैं। तो शुरू में 2 है और लास्ट में है, ये आपको हम 2 से स्टार्ट किए हैं, तो ये ना समझिएगा कि 2 से स्टार्ट करेंगे तब होगा। ये कहूँ से आप स्टार्ट कर दिए, 50 से कर दीजिए, 100 से कर दीजिए, 200 से कर दीजिए, जहाँ से स्टार्ट करना है कर दीजिए, लेकिन लगातार रहेगा। तो ये 2 गो आ 14 जोड़ देंगे आ एकर 2 से भाग दे देंगे, तो 14 2 16 आ बटा 2, यानी एवरेज 8 आ गया। अब देखिए 8 कमा है, 8 इमा है। अब 8 को जो है, अब 8 इसका औसत है। आई में आप देखिए, आप जितना पद लीजिएगा ना, जय वो पद ले रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो पद लिए हैं। तो आई में 7 गो पद में से यदि एगो घटा के आप जोड़ दीजिएगा तो आई अक्षर तक पहुंच जाइएगा। ये चाहे कितनों बड़का हो, ये कितनों बड़का हो, ये आजमाया हुआ है, आप आजमा लीजिएगा। कितनों बड़का रहेगा आप वहाँ पहुँच जाइएगा। देखिए 7 कै गो पद लिए हम, 7 गो, और 7 गो में एगो घटा के जोड़ देंगे तो देखिए 7 गो में से एगो घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, ईमा पर पहुँच गए। ये आप कोनों में हो सकता है। अब हम विषम ले लेते हैं। आप देखिए, हम स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, 6 से। 6 8 10 12 14 16, अब इतने ले लेते हैं। आपको मन है तो 18 और ले लीजिए। आप देखिए, अब ये सब का अंतर समान है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम हलसिनी निकाल लेते हैं। 14 18 गो 6 गो कै गो हो जाएगा, 24 गो, और 24 बटा 2 यानी 12। आप देखिए 12 लगन अगर हम आई लगन लिख लेते हैं 12, तो 12 में आप कै गो पद लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अहू में 7 ले लिए थे, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ओहू में 7 ले लिए आहू में 7 ले लिए। तो आई में हम 8 ले लेते हैं। देखिए 20 तक ले लेते हैं। अभी 20 तक, 20 का थी, आई में 9 ले लेते हैं, एगो और जोड़ देते हैं, आगे 4 से स्टार्ट कर दिए। देखिए अब हम 20 गो
आ 4 गो 24 गो हो गया। 24/2 मतलब 12। अब 12 के देखिए 12 आप लिख लीजिए आई लगन। आई में कितना पद लिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो पद लिए हैं। तो 9 गो में से एगो घटा के आई में जोड़ दीजिए। जितना एक एवरेज आया है, एवरेज 12 आया है ना, तो आई जोड़ दीजिएगा तो आई बा पहुँच जाइएगा। 9 गो में से एगो घटा के अगर घटा दीजिएगा तो ये आई बा पहुँच जाते। देखिए 12 लिए हुए हैं, अब 12 9 गो पद है हमारे, तो 9 गो में से एगो घटाएंगे तो 9 गो में से एगो घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 आई में जोड़ देंगे तो 20। देखिए कहाँ पहुँच गया, आई बा पहुँच गए। अब ये 12 देखिए एवरेज 12 है, आई 9 गो में से एगो घटा के आई में से घटा दीजिएगा तो यहाँ पहुँच जाइएगा 4 लगन। देखिए 9 गो में से एगो घटा के तो घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो आई में से घटा दीजिए तो 12 गो में से 8 हो जाएगा तो 4। देखिए 4 लग पहुँच गए। तो मतलब वही में की समझ में आया इसे कि हम जहाँ जहाँ अगर ऐसा सवाल पूछ देगा ना बड़का छोटका, तो बिना समय गमाए हुए आप देखिए अहियो में देख लीजिए। इमा पे 8 में 6 जोड़ के 14 तक पहुँच गए थे। अही में से घटा दीजिए के 6, तो 6 अगर आई बात नहीं आई बा घटाइए 6 इन्हें घटाइएगा तो ये घट जाएगा। ये घटा दीजिए 6 तो देखिए 2 आ गया, कामा पहुँच गए आई लगा। मतलब हम की समझे कि हम जितना पद लेते हैं, पद अगर हम n मान ले तो हमारा लिखे जगह नहीं, अगर हम पद को n मान ले तो वही में से यदि एगो घटा के औसत में अगर हम जोड़ लेते हैं, औसत में जोड़ देते हैं तब बड़का संख्या तक पहुंच जाएंगे ना, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। ये हम सम में बताए ना, विषमों में एगो डाल के देख लीजिए। देखिए एगो विषमों बना के देख लेते हैं, तब आपको पूरा क्लियर डाउट हो जाएगा कि कैसे होता है। देखिए औसत में एगो घटा के जोड़ दिए तो बड़का तरफ पहुंच जाएंगे, उहे फिर औसत में घटा देंगे एगो घटा के पद में से। ये पद है, पद की संख्या n बराबर है पद की संख्या। आपको सूत्र याद करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, बस हम सूत्र समझा रहे हैं कि आप समझ जाइए, याद करना नहीं पड़ेगा। तो कहाँ पहुंच जाइएगा, छोटका पर, छोटी संख्या पे पहुंच जाएगा ऐसे। तो देखिए अब क्या है, अब हम एगो विषमों में डाल के देख लेते हैं। तो विषम में आप कहिएगा फिर शुरू से कर दिए, तो फिर शुरू से नहीं करके अब की बार हम विषम लेते हैं 13 से। 13 15 17 19 21 कम में लेते हैं, जोड़ो घटाव करने में टाइम लग जाता है। देखिए अब ये हम ले लिए तो 21 गो 13 गो देखिए समान है, तो ये शुरू फर्स्ट वाला के या लास्ट वाला के कर देंगे। ये तो हम पीछे समझाइए दिए थे। तो 13 24 और 10 34 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 34 और बटा 2 तो 17। अब देखिए ये 17 जो है, इस 17 में कै गो पद हम लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 गो। इस 17 में 5 में से एक घटा के जोड़ दीजिएगा ना तब पहुंच जाएगा बड़का अक्षर पर। देखिए 17 गो आ जोड़ आई 5 गो में से एक हो जाएगा तो 4, 17 4 21 पहुंच गए हिमा। अही 17 में घटा दीजिए कथी, जय गो पद लिए थे तो 1 2 3 4 5, 5 कै गो पद लिए थे 5 गो, और में से एक घटा के में घटा दीजिए तो 17 में से 5 में से एक घट जाएगा तो कै गो बचेगा 4, और 17 में से यदि 4 को घटाइएगा तो देखिए 12, कहाँ 17 में से 4 घटेगा तो 13, कहाँ पहुँच गए 13। तो ये सम हो चाहे विषम हो, ये दोनों सूत्र पे काम करता है। आपको जो सवाल पूछ देगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो कैला उतना मगज मारिएगा, एक सूक्ष्म डाल के सीधे यहीं पर डाल दीजिएगा, निकाल के एग्जाम में पहले बना के चले आइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो आपको वैसने में एगो नयका सवालों लिया है, देखिए सवाले देख लीजिए आप।
लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब हम जानते हैं कि जो जितना औसत रहता है, औसत में यदि हम पद के संख्या, पद कितना है, पद 26 में एगो घटा के अगर हम जोड़ देंगे तो बड़का संख्या हमारा आ जाएगा, बराबर बड़ी संख्या, जानते हैं ना, तो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो औसत कितना है, 100, जोड़ 26 में से एगो घट जाएगा, 26 को विषम संख्या कह रहा है, तो 26 में से एगो घट जाएगा तो 25, तो बराबर 125 हो जाएगा बड़का संख्या। छोटका आप लोग बताइए वीडियो पोज करके, जोले हम बनाते हैं। छोटका संख्या में की हो जाएगा कि औसत कितना है, औसत देखिए आप 100 है, 100 में जितना पद रहता है, तो 26 को पद है, 26 पद में एगो घटा के घटा देते हैं ना, तो 100 गो में से एगो 26 गो में से एगो जाएगा 25, तो 25 घटा दी यानी 75। आप देखिए ये विषम संख्या जो है, जो 75 से स्टार्ट होगा 125 पर जाके खत्म हो जाएगा, तो 26 गो विषम संख्या आ जाएगा और जिसका औसत 100 होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। चाहे छोड़िए, अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। ये पहला पार्ट था। यदि आपको पसंद आ गया है वीडियो तो नीचे लाल कलर के बटन होगा बिहारी मैथ क्लासेज के, ओकरा ध के सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि एक दोसर पार्ट डालेंगे ना तो आपको पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार।